परमात्मा को किसने बनाया? ये सवाल औरों के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु जानकर उनकी वाणी को पढ़ने वाला, समझने वाला इस सवाल के जवाब को बड़ी ही अच्छी तरह जानता है कि इसका जवाब क्या है। तो आज मैं इसी सवाल के जवाब में छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और हम सब मिलकर समझेंगे गुरबानी से कि परमात्मा को किसने बनाया। इसके बारे में गुरबानी क्या कहती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी विचार करेंगे। संगत जी, विज्ञान जब ब्रह्मांड की खोज करता है तो उसका आखिरी पॉइंट, जा कह सकते हैं प्रथम अंक, वो ये मानता है कि जब बिग बैंग हुआ, यानी जब इस ब्रह्मांड में पहली बार एक महाविस्फोट हुआ, तो उससे ही ये सारी दुनिया बनी। जिससे विस्फोट हुआ वह एक एटम जितना कोई कण था, जैसे कि कोई बड़े पेड़ का एक बीज। आप ये बीज देखिए, इसमें से पेड़ की शाख निकलती है और धीरे धीरे ये बीज विशाल पेड़ बन जाता है। ये इतना बड़ा पेड़ केवल एक छोटे से बीज से शुरू हुआ। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, ये ग्रह, ये गैलेक्सीज, अनंत धरतियों की ये दुनिया केवल एक बीज से, एक एटम से शुरू है। और जैसे बीज के अंदर जो भी होता है वही चीज पूरे पेड़ में भी मौजूद होती है। ऐसे ही जो बिग बैंग में जो विस्फोट हुआ, उसमें जो था, जो एनर्जी थी, वो सारी दुनिया में कण कण में है, अब भी मौजूद है। और ये पेड़ रूपी दुनिया अभी भी बढ़ती ही चली जा रही है, बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है। तो विज्ञान केवल यहीं तक पहुंचा है। इससे पहले क्या था, इस बीज को बनाने वाला कौन था, ऐसे बहुत से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। उम्मीद है विज्ञान इसे एक न एक दिन जरूर खोज लेगा। मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से अगर आप यही सवाल पूछें कि बिग बैंग वाला वो बीज, वो एटम कौन था, तो गुरबानी फरमाते हैं कि वह खुद परमात्मा था और वही आज हर जगह फैला हुआ है, जिसे विज्ञान एनर्जी कहते हैं। अलग अलग नाम इसके सबने रखे हैं। सो संगत जी, जिससे ये दुनिया बनी वह खुद परमात्मा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसने सब कुछ बनाया उसको किसने बनाया, उसे बनाने वाला कौन है? तो इसका बहुत ही प्यारा जवाब गुरबानी देती है कि उसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि वह खुद आप ही है। यानी उसने खुद को खुद ही बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। जैसे कि गुरबानी में फरमान है कि आपन आप आपे उपायों, कि रब ने खुद को खुद ही पैदा किया। और संगत जी, अगर आपके मन में यह सवाल पैदा होता है कि उसका बाप कौन है, माँ कौन है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि आप पे है बाप, आप ही माया, कि वह खुद ही बाप है, खुद ही माँ है। उसने खुद को खुद से ही बनाया है, उसे और कोई बनाने वाला नहीं है। संगत जी, हम उसकी बनाई दुनिया के सामने एक छोटे कण भी नहीं है, इसलिए उसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। मगर शुक्र है हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जो हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं और इतने बड़े जगत के दाता प्रभु परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। इसके साथ ही एक और जगह गुरबानी में गुरु साहब फरमाते हैं कि अपना आप उपायन तदों होर ना कोई, अर्थात कि उसने खुद को खुद ही पैदा किया और जिस समय पैदा किया उस वक्त इस पूरे ब्रह्मांड में, इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। संगत जी, एक और बात, जब परमात्मा ने खुद को पैदा किया तब यहाँ क्या था? यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ ना धरती थी, ना आकाश था, ना तारे थे, कुछ भी नहीं था। हर जगह, हर स्थान खाली था। इसके बारे में गुरबानी में फरमाया है कि अरबद नरबद तुंदू कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाद लगाएंदा। अर्थात इस सृष्टि को बनाने से पहले यहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। करोड़ों वर्षों तक यहाँ कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न धरती थी, न चांद था, न सूर्य था, बस केवल परमात्मा ही था। तो ऐसे रब ने, परमात्मा ने सबसे पहले खुद को खुद से पैदा किया और फिर खुद का हर जगह
विस्तार किया, खुद को फैलाना शुरू किया, एक बीज की तरह, एक पेड़ की तरह। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि आप कीनो आपन विस्तार, उसने खुद ही अपना विस्तार किया, यानी खुद को फैलाया, बड़ा किया। और उसके पश्चात ये गैलेक्सीज, धरतियां और सब कुछ खुद से ही बनाया। यानी हम जो भी हैं सब उस बीज यानी परमात्मा की पैदाइश हैं, सब उसकी ही अंश हैं। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम भी उसका ही रूप हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। गुरबानी फरमाती है कि आपे खानी आपे बाणी आपे खंड वर पंड करे, अर्थात उसने खुद से ही सब कुछ पैदा किया। इसलिए उसने जो भी बनाया, जैसे ग्रह, ब्रह्मांड, सभी कुछ वह खुद ही है, उसका ही सब रूप है। वो आप ही आप है, हर तरफ वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। सो संगत जी, ऐसे परमात्मा ने हम सबको खुद से पैदा किया, मगर उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है, उसे उसने खुद ही पैदा किया, जिसके बारे में गुरबानी में बहुत सारे फरमान हैं। आप इसे अच्छी तरीके से खुद गुरबानी को पढ़कर जान सकते हैं कि वो शक्ति जो किसी दूर तारे में है वही हमारे अंदर भी है। लेकिन हम जगत की ये चकाचौंध में खुद को कभी तलाशते ही नहीं है, जबकि हमारे अंदर इस पूरी कायनात को बनाने वाला है। उसका बीज, उसकी ज्योति हमारे अंदर भी उतनी है जितनी किसी सूर्य के अंदर। जिस दिन हम खुद को खोजकर इस बात को समझ लेते हैं कि वो हमारे अंदर है, उस दिन हमें उसकी बनाई हर चीज प्यारी लगने लग जाती है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, एक की ही पैदाश है।